नमः संस्कृताय मित्रों। इसके पहले हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो संस्कृत का पाठ्य पुस्तक है और जो उसका चौथा पाठ है संस्कृत साहित्य लेखिका, उसको पढ़े थे लोग। उसमें से कुछ बाकी रह गया था जिसको हम लोग इस क्लास में देखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए कैसे स्त्रियां अपना सहयोग की, कैसे लेखिकाओं ने अपना सहयोग किया, उसको आगे बढ़ाया। इन सभी चीज़ों को देखे थे लोग। जो बाकी रह गया था इसको हम लोग पढ़ेंगे लोग। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले वाले संस्कृत साहित्य लेखिका का जो पहला वीडियो है उसको देख लीजिएगा लोग। उसके बाद से देखने पर ये वीडियो भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जहाँ से ख़त्म हुआ था वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग को पढ़ना था विजयनगर राज्यस्य नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासः आसन्नति विदितमेव। विजयनगर राज्यस्य का मतलब विजयनगर राज्य के, नरेशः का मतलब होता है नरेश, राजा। नरेश का मतलब होता है राजा। संस्कृत भाषा संरक्षणाय का मतलब होता है संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, चतुर्थी व्यक्ति है। कृत प्रयासः का मतलब होता है काफ़ी प्रयास, अत्यधिक प्रयास। आसन्न जोड़ इति आसन्नति विदितमेव। विदितमेव का मतलब होता है ज्ञात होना, यानी कि विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, उसकी देख रेख के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास किया। विदितमेव, यह ज्ञात ही है। कहने का अर्थ ये है कि विजयनगर राज्य के जितने भी नरेश थे, जितने भी राजा थे, वे संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, उसकी देख रेख के लिए काफ़ी सहयोग किए थे, काफ़ी मदद किए थे। विजयनगर, सोच रहे हैं लोग आप लोग की विजयनगर राज्य क्या है। तो विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। अभी आप लोग को 2020 ईस्वी सन है, 1336 ईस्वी सन में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी। तो विजयनगर राज्य के जितने भी नरेश हुए थे, जितने भी राजा हुए थे, वे संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। विदित में, यह ज्ञात ही है, यही बता रहा है, यही इसमें बता रहे हैं। आगे देखते हैं लोग। तेषाम् अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशलः राज्ञो अभूवन्। इसमें दो पद हैं, तेषाम् जोड़ अंतःपुरे अपि। तेषाम् मतलब उनके, अंतःपुर का मतलब होता है, अंतःपुर का मतलब होता है घर के अंदर, घर के अंदर का वह स्थान, घर के अंदर के बीच का, मध्य का वह स्थान जो स्त्रियों के लिए सुरक्षित हो। यहाँ पर इसका अर्थ होगा उनके घर में भी। किनके घर में? विजयनगर राज्य के राजाओं के घर में। उनके घर में भी संस्कृत रचना में कुशल राजा हुए थे। कहने का अर्थ ये है कि विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए, यह ज्ञात ही है। उनके घर में भी संस्कृत रचना में कुशल राजा हुए। आगे देखते हैं लोग। कंपर राजस्य चतुर्दश शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनामाश्रित्य रचयत। कंपर राजस्य यानी कि कंपर राय की चतुर्दश शतकम मतलब 14वीं शताब्दी, रानी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम मतलब महान काव्य, स्वस्वामिनो, स्व का मतलब अपने, स्वामिनो का मतलब पति, अपने स्वामी के, अपने पति के विजय घटनाम आश्रित्य। इसमें 3 पद हैं, विजय घटनाम जोड़ आश्रित्य जोड़ और अचयत। विजय घटनाम जोड़ आश्रित्य जोड़ और अचयत। विजय घटनाम का मतलब होता है विजय घटना के, आश्रित्य का मतलब होता है आश्रय लेकर, सहारा लेकर, और अरचयत का मतलब होता है रचा गया, लिखा गया। पूरा हिंदी होगा। कंपर राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने पति, अपने स्वामी के विजय घटना के आश्रय को रखते हुए लिखा, रचा। कहने का अर्थ यह है कि कंपर राय की जो रानी थी गंगा देवी, उन्होंने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य को लिखा था। और जो मधुरा विजयम नामक महाकाव्य को लिखा था वह अपने पति के
जो उनके जो पति थे वह मदुरई नामक स्थान पर विजय प्राप्त किए थे और उसी विजय घटना का आश्रय लेकर के, उसी विजय घटना का सहारा लेकर के उन्होंने मधुरा विजयम नामक एक महाकाव्य को लिखा था। और वह कहाँ की रानी थी? तो कंपड़ राय की रानी थी। कौन थी? तो गंगा देवी। किस महाकाव्य को लिखी थी? तो मधुरा विजयम को। ठीक है, तो फिर से एक बार हिंदी बता दे रहे हैं। कंपड़ राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने पति के विजय घटना का आश्रय लेकर लिखी थी। तत्रालंकाराणाम सन्निवेशः आवर्जको वर्तते। तत्रा, इसमें दो पद हैं, तत्र जोड़ अलंकाराणाम। तत्र मतलब वहाँ, कहाँ? मधुरा विजयम नामक महाकाव्य में, यानी कि मधुरा विजयम नामक महाकाव्य में, यानी कि वहाँ अलंकाराणाम मतलब अलंकारों का, सन्निवेश उपस्थिति, अवार्जको का मतलब होता है आकर्षण योग्य, वर्तते का मतलब है, वहाँ अलंकारों का उपस्थिति, वहाँ अलंकारों की उपस्थिति, अलंकारों का सन्निवेश आकर्षण के योग्य है। कहाँ? मधुरा विजय में। यानी कि मधुरा विजयम नामक जो महाकाव्य लिखा गया है उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से अलंकारों का उपयोग किया गया है। अलंकार का मतलब होता है किसी शब्द को या किसी वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, उसको आकर्षण योग्य बनाने के लिए, ताकि वह पढ़ने में भी अच्छा लगे और दिखने में भी अच्छा लगे, इसलिए उसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अर्थ अलंकार। तो ये सभी अलंकार होते हैं जो कि आप लोग को अगले के कक्षाओं में पढ़ना होगा। इसमें जो ग्रेजुएशन करता हो हिंदी में या संस्कृत में, तो वहाँ पे अलंकार पढ़ना होता है। तो अलंकार का प्रयोग आप लोग को वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए होता है। तो वहीं बता रहे कि वहाँ अलंकारों का सन्निवेश आवर्जक है, आकर्षण के योग्य है। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़ं चंपूकाव्यं रचयत्। तस्मिन्नेव राज्ये, तस्मिन जोड़ एव, दो पद है इसमें, तस्मिन जोड़ एव, तस्मिन मतलब उसी, एव मतलब ही, उसी राज्य में ही, षोडश शतके 16वीं शताब्दी में, उसी राज्य में ही 16वीं शताब्दी में शासन करने वाली अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक, प्रौढ़म का मतलब होता है परिपक्व, वरदाम्बिका परिणय नामक परिपक्व चंपू काव्यम रचयत, यानी कि चंपू काव्य को लिखा था। उसी राज्य में, किसके राज्य में? कंपड़ राय के राज्य में, यानी कि कंपड़ राय के राज्य में ही गंगा देवी रहती थी जो मधुरा विजय नामक महाकाव्य को लिखा था। और कंपड़ राय के राज्य में ही, यानी कि उसी राज्य में ही 16वीं शताब्दी में शासन करने वाली अच्युत राय की रानी जो थी तिरुमलाम्बा, तिरुमलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक परिपक्व चंपू काव्य को लिखा था। यानी कि अगर परीक्षा में आए अच्युत राय की रानी कौन थी? तो तिरुमलाम्बा। तिरुमलाम्बा ने किस ग्रंथ को लिखा था? तो वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य को लिखा था। या ऐसे पूछे वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य को किसने लिखा था? तो तिरुमलाम्बा ने लिखा था। तिरुमलाम्बा कहाँ पर रहने वाली थी? तो अच्युत राय की रानी थी। ठीक है, आगे देखने वाले फिर से एक बार हिंदी बता देना इसका। उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करने वाली अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक परिपक्व चंपू काव्य को लिखी। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद्य विन्यासेन चाति शोभते। तत्र का मतलब वहाँ, कहाँ? वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य में जो लिखा गया था तिरुमलाम्बा के द्वारा, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य, वहाँ संस्कृत गद्य की छटा, संस्कृत गद्य जैसे ये लोग पढ़ रहे हैं हम लोग, ये एक प्रकार का गद्य है। जो श्लोक होता है, मंत्र होता है, उसको पद्य बोला जाता है, और जो इस तरह का लिखावट होता है उसको हम लोग गद्य बोलते हैं। यानी कि वहाँ संस्कृत गद्य की छटा का मतलब होता है शोभा, छवि। वहाँ संस्कृत गद्य की छटा, संस्कृत गद्य की शोभा, संस्कृत गद्य की छवि, समस्त पदावलियाँ और समस्त पदावली, ललित
विन्यासेन, और सुंदर पद विन्यास चातिव शोभते, च जोड़ अतीव से बनता है चातिव, इनकी बहुत ही, और शोभते का मतलब शोभनीय। इसका हिंदी होगा वहाँ संस्कृत गद्य की छटा, वहाँ संस्कृत गद्य की शोभा समस्त पदावली और सुंदर पद विन्यासेन बहुत ही शोभनीय है। यानी कि जो तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य को लिखा था, उस संस्कृत गद्य की जो शोभा थी, उसमें जो समासिक पदावलियाँ थी और जो सुंदर पद विन्यास थे, वह बहुत ही शोभनीय है, बहुत ही सुंदर है, यही बता रहा है। फिर से एक बार हिंदी बता रहे हैं। वहाँ संस्कृत गद्य की छटा, समस्त पदावली और सुंदर पद विन्यासेन बहुत ही शोभनीय हैं। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य यानी कि संस्कृत साहित्य में प्रयुक्तम का मतलब प्रयुक्त, उपस्थित, दीर्घतमम का मतलब बड़ा, समस्त पदमपि यानी कि समस्त पद, समासिक पद, तत्रैव का मतलब वहीं, और लभ्यते का मतलब प्राप्त होना। यानी कि संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त लंबे समासिक पद वहीं प्राप्त होते हैं। यानी कि तिरुमलांबा ने जो वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य को लिखा था, उसमें संस्कृत गद्य की जो छटा थी, जो शोभा थी, उसका जो सुंदर पद विन्यास था, वह बहुत ही शोभनीय है। और संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त लंबे लंबे समासिक पद भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। समासिक पद क्या होता है, तो समास पढ़ते हैं लोग, जैसे उपगंगम समास हो गया, इसका विग्रह करेंगे लोग तो समासिक पद इसका हो जाएगा गंगायाः समीपम। तो ऐसे ऐसे जो पद थे उस वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य में, वह लंबे लंबे पद वहाँ पर थे। फिर से एक बार हिंदी बता रहे हैं। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त लंबे समासिक पद, लंबे समस्त पद वहीं पर प्राप्त होते हैं। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव 1890 से 1853 ईस्वी, अभी 2000 ईस्वी सन चल रहा है। नामधेया विदेशु अतीव प्रसिद्ध। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे लोग, ये सभी पुराने ज़माने के लेखिकाओं के नाम थे। अब आधुनिक काल के लेखिकाओं के बारे में पढ़ना है हम लोग को, कि आधुनिक काल में, आज के समय में कौन कौन से संस्कृत लेखिकाएँ हैं, उसको हम लोग को पढ़ना है। यानी कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव, इनका समय क्या था पंडिता क्षमा राव का? पंडिता क्षमा राव का समय 1890 से 1953 ईस्वी था। यानी कि 1890 से 1853 ईस्वी के बीच में पंडिता क्षमा राव थी, और उस समय महात्मा गांधी भी थे। यानी कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव नामक विदुषी विद्वान अतीव प्रसिद्धा, बहुत ही प्रसिद्ध थी। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। तया, तया का मतलब होता है उनके द्वारा। किनके द्वारा? पंडिता क्षमा राव के द्वारा। यानी कि पंडिता क्षमा राव के द्वारा तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। कहने का अर्थ यह है कि उनके द्वारा, यानी कि पंडिता क्षमा राव के द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वता पर, उनके जीवनी पर शंकर चरितम नामक ग्रंथ को रचा गया, लिखा गया। यानी कि जो पंडिता जो क्षमा राव जो थी, जिसका समय 1890 से 1953 ईस्वी तक था, उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र पर, उनकी महान विद्वता पर शंकर चरितम नामक महाकाव्य को लिखा था, रचा था। इसी को बता रहा है। यानी कि जो पंडिता क्षमा राव जो थी, वह अपने पिता के महान विद्वता पर, उनकी महान विद्वता पर शंकर चरितम नामक ग्रंथ को लिखा था। आगे देखते हैं लोग। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। यानी कि गांधी दर्शन प्रभाविता सा, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर वह, कौन? पंडिता क्षमा राव। यानी कि पंडिता क्षमा राव का समय था 1890 से 1953 ईस्वी, और बता चुके हैं उस समय महात्मा गांधी का भी समय था। तो महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता क्षमा राव सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी,
कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद्य ग्रंथों को लिखी। अनेक गद्य और पद्य ग्रंथों को लिखी। कौन? पंडिता छामाराव। अगर परीक्षा में आता है पंडिता छामाराव महात्मा गांधी के दर्शनों से प्रभावित होकर के किन किन ग्रंथों को लिखा, तो क्या लिखेंगे लोग? सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य ग्रंथों को लिखी। आगे देखते हैं लोग। वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रिषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियो अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। वर्तमान काल के लेखन रत्नों में, वर्तमान काल के लेखिकाओं में, कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों का मतलब होता है आदि, अनुदिनम का मतलब होता है दिन प्रतिदिन, संस्कृत साहित्य यानी कि संस्कृत साहित्य को पूरयन्ति का मतलब पूर्ण कर रहे हैं। यानी कि आज भी, आज के समय में भी वर्तमान काल के लेखिकाओं में भी कौन कौन से कवित्री हैं, तो पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूर्ण करते आ रही हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग भारत महिमा पढ़ेंगे जो 5वां पाठ है। तो फिर से एक बार हम इसका हिंदी बता दे रहे हैं, केवल हिंदी तेजी में इसको देखिएगा लोग। विजयनगर राज्य के नरेशों ने, राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए, यह ज्ञात ही है। उनके घर में भी संस्कृत रचना में कुशल राजा हुए। कंपल राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने पति के विजय घटना का आश्रय लेकर लिखी। उसमें अलंकारों का प्रयोग काफ़ी आकर्षण योग्य रहा। उसी राज्य में शासन करने वाली अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक परिपक्व चंपू काव्य को लिखा था। वहाँ संस्कृत गद्य की शोभा, छवि, वहाँ संस्कृत गद्य की शोभा, समस्त पदावली और सुंदर पद विन्यासन बहुत ही शोभनीय है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त लंबे लंबे समासिक पद वहीं पर पाए जाते हैं। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छामाराव नामक विदेशी नामक विद्वान बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा यानी कि पंडिता छामाराव के द्वारा शंकर पांडुरंग पंडित के, उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वता पर, उनके जीवन पर, उनके जीवनी पर शंकर चरितम नामक महाकाव्य को रचा गया। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर वह सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्यों को लिखा गया। वर्तमान काल के लेखिकाओं में, कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूर्ण करते आ रही हैं। तो इसको पढ़िएगा लोग। आगे के जो 5वां पाठ है इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे लोग।